जय हिंद बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। चलो फिर आज अपना चैप्टर फिनिश करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ। तो आज हम करेंगे न्यूमेरिकल्स। आपके अभी तक जो टॉपिक्स हुए हैं उन सब से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होंगे। इसमें आप सब कुछ यूज़ करेंगे, न्यूटन्स के लॉ भी यूज़ करेंगे, मोमेंटम भी यूज़ करेंगे एंड ऑल्सो द काइनेमेटिक इक्वेशन दैट वी डिड इन आवर प्रीवियस चैप्टर। सब कुछ यूटिलाइज हो जाएगा। ये जो न्यूमेरिकल्स करेंगे इससे आपकी बहुत ही शानदार प्रैक्टिस होने वाली है, आपके सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। चलो फिर देखते हैं कि कैसे हम उन सब टॉपिक्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। रूल अपने सेम रहने वाले हैं। मैं आपको क्वेश्चन पॉपअप कराऊंगा, आपको पॉज करनी है वीडियो, आंसर सोल्व करना है, देन यू विल अगेन रिज्यूम द वीडियो और फिर देखना कि आपके और मेरे तरीके में क्या डिफरेंस है। कुछ डिफरेंस हो भी सकता है, मे भी सेम हो, तो फाइनल कंक्लूजन जो है अपना आंसर सही आना चाहिए इस चीज़ से। चलो फिर पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, देखो सोल्व करो तुम, मैं कंटिन्यू इसका आंसर करता हूँ। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉल ऑफ मास 20 ग्राम। सो we'll write all the conditions here. Mass is 20 gram, moving along a straight line, moving in straight line on a long table is given in the figure. ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है। उसके बाद हाउ मच फोर्स डज द टेबल एक्सर्ट ऑन द बॉल टू ब्रिंग इट टू रेस्ट। सो ये तो बॉल इसके ऊपर चल रही है, तो फोर्स कितना एग्जर्ट करेगी टेबल इस बॉल को रोकने के लिए, टू स्टॉप। ठीक है, इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि फोर्स में हमें क्या चाहिए, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इज गिवन 20 ग्राम, वी नीड एक्सेलरेशन। फॉर एक्सेलरेशन we have final velocity minus initial velocity divided by time taken, so del t. So final velocity will be here, velocity 0, and this is the initial velocity which is 20. So final velocity 20, final velocity 0, initial velocity 20 divided by time, time is 10. So acceleration will be -2 meter per second square. Sorry, these units are in centimeter, so it is -2 centimeter per second square. ये आपकी एक्सेलरेशन होगी। अब इस एक्सेलरेशन का इसमें देखो फोर्स कितना, पहले तो हम निकालेंगे ये बॉल कितने लगाएगी, क्योंकि मास अपना गिवन है बॉल का। तो फोर्स जो बॉल लगाएगी वो हो जाएगा 20 ग्राम इंटू एक्सेलरेशन -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो 20 इंटू 2 और इट विल बी -40। यूनिट क्या हो जाएगी, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो जाएगी आपकी CGS यूनिट, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड यूनिट। ठीक, अब इससे हमें पता चल गया कि -40 साइन साइड कर दीजिए, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो हो जाएगा 40। ओके, अब 40 न्यूटन तो नहीं होगा, ये डाइन होगा। 40 जो मैग्नीट्यूड का फोर्स है वो बॉल एग्जर्ट कर रही है। तो अगर 40 मैग्नीट्यूड के फोर्स से मैं अगर रन कर रहा हूँ तो मुझे रोकने के लिए कितना फोर्स चाहिएगा, सेम, क्योंकि इक्वल फोर्स से ही मैं रोक सकता हूँ। सो हाउ मच फोर्स डज द टेबल एक्सर्ट ऑन द बॉल टू ब्रिंग इट टू रेस्ट। सो टेबल भी इसके ऊपर सेम 40 मैग्नीट्यूड का फोर्स रिक्वायर्ड होगा। सो फोर्स एक्सर्टेड विल बी, फोर्स एक्सर्टेड बाय टेबल ऑन द बॉल इज इक्वल्स टू 40 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द फोर्स। उम्मीद है समझ आ गया होगा आपको। चलो फिर अगला न्यूमेरिकल करते हैं। ये रहा आपके न्यूमेरिकल्स स्क्रीन के सामने। वीडियो पॉज कीजिए, इसका आंसर करिए। ए बुलेट ऑफ मास, अब इसमें बुलेट है, उसका मास क्या है 10 ग्राम, ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टली विद वेलोसिटी ऑफ, उसकी वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी विल बी
150 मीटर पर सेकेंड। स्ट्राइक्स ए स्टेशनरी वुडन ब्लॉक, वुडन ब्लॉक पे स्ट्राइक करती है, वुडन ब्लॉक पे स्ट्राइक करके रेस्ट पे आ जाते हैं, मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई आपकी 0। और टाइम कितना लगा इसको फाइनल वेलोसिटी पहुंचने में, 0.03 सेकेंड। सो दिस इज द टाइम इट टेक्स टू कम्स टू द रेस्ट। अब आगे देखो, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द बुलेट इनटू द ब्लॉक। डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन निकालना है। क्या यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि वुडन जो है वो कुछ मूव किया, वुडन की कोई वेलोसिटी की कुछ पैमाने दिए ही नहीं है। तो जब वुडन की वेलोसिटी गिवन नहीं है तो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं लगा पाएंगे। तो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं लगाएंगे तो डायरेक्ट क्या यूज करेंगे हम, काइनेमेटिक इक्वेशंस। क्यों? क्योंकि अपने पास वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी सब है। सो हम काइनेमेटिक इक्वेशन कौन सी यूज कर सकते हैं, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या यूज कर सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम है, एक्सेलरेशन निकल जाएगी, एग्जैक्टली हम यूज कर सकते हैं। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। क्या हम यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। चलो इस इक्वेशन का यूज करते हैं। इस इक्वेशन का यूज करके हम इसको सोल्व करेंगे तो अपना क्या आएगा आंसर, s इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, सो इनिशियल वेलोसिटी इज 150 इंटू टाइम। टाइम कितना कितना टाइम इंटरवल के लिए हम देख रहे हैं ये 0.03 सेकेंड, सो इट विल बी 0.03 सेकेंड प्लस 1/2। एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम 0.03 इंटू टाइम का स्क्वायर 0.03 का स्क्वायर। इसको फर्दर सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद क्या आएगा, इसको आप कैलकुलेटर से भी सोल्व कर सकते हो। और यूनिट्स क्या होंगी इसकी, मीटर में, ठीक है। तो 4.5 डिवाइड बाई 2 ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका क्या है, इतना पेनिट्रेट होगी बुलेट। लेकिन उसके बाद आगे देखो, ऑल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक ऑन द बुलेट। अब ये न्यूटन्स के थर्ड लॉ पे है, जितना बुलेट एक्सर्ट करेगी उतना ही वुडन ब्लॉक बुलेट पे एक्सर्ट करेगा फोर्स, एक्शन रिएक्शन। तो फोर्स हम निकाल लेते हैं कि बुलेट इस वेलोसिटी से कितना फोर्स लगाएगी। सो उसके लिए एक्सेलरेशन चाहिए। सो एक्सेलरेशन विल बी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम 0.03। इट विल बी, ठीक है, ये हो गई आपकी एक्सेलरेशन। टोटल फोर्स निकालेंगे, F इजिकल टू ma, मास कितना है 10 ग्राम, एक्सेलरेशन 5000, ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर लेंगे 15 न्यूटन। 50 न्यूटन का फोर्स लगेगा जो वुडन ब्लॉक लगाएगा बुलेट पे और बुलेट लगाएगी वुडन ब्लॉक पे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलो फिर अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। ये आपकी स्क्रीन के सामने। इस न्यूमेरिकल में देखो क्या है, इसमें कहा गया है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास, ऑब्जेक्ट का मास क्या है
100 kg इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड से 8 मीटर पर सेकेंड मूव करता है, मतलब इस वेलोसिटी से चल रहा है इन अ टाइम इंटरवल। ये जो टाइम है ये दे दिया 6 सेकेंड। कैलकुलेट द इनिशियल एंड द फाइनल मोमेंटम, सो वी नीड टू फाइंड इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम। सो इनिशियल फाइनल मोमेंटम सिंपल, मोमेंटम जो होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं P से, जो कि होता है मास इनटू वेलोसिटी। सो अगर इनिशियल मोमेंटम निकालना है तो इनिशियल वेलोसिटी, सो इनिशियल मोमेंटम जो कि हो जाएगा PI मास इंटू VI। मास क्या है आपका 100 kg, इनिशियल वेलोसिटी 5, यूनिट देख लीजिए kg मीटर सेकेंड सब ऐसा यूनिट में। सो 500 kg मीटर पर सेकेंड, ये हो गया आपका मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी, 100 kg इंटू 8 इज इक्वल्स टू क्या हो गया 800 kg मीटर पर सेकेंड। ये आपका क्या हो गया फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम निकाल लिया, फाइनल मोमेंटम निकाल लिया। अब देखो ऑल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉडी। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, अब फोर्स जो होता है वो किसके इक्वल होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। सो मास आपका गिवन है 100, एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी गिवन है आपकी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। सो 100 इंटू 8 माइनस 5 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल्स टू 100 इंटू कितना हो गया 8 माइनस 5 3/6 1/2। सो फोर्स हो गया आपका 50 न्यूटन, 50 न्यूटन फोर्स एक्सर्ट करेगा ये बॉडी के ऊपर। आई होप ये समझ आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही आसान था ये। हाउ मच मोमेंटम विल ए डम्बल ऑफ मास, मास जो है डम्बल का वो क्या है 10 kg, 10 किलो का डम्बल अगर ऊपर से अपने से हाथ से छूट जाता है तो फ्लोर पे गिरने पे कितना मोमेंटम ट्रांसफर होगा, मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ डम्बल गिव्स ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम। समझ आ गया, ट्रांसफर का मतलब फाइनल जो है और इनिशियल जो है उनके बीच का डिफरेंस। अब हाउ मच मोमेंटम विल ए डम्बल ऑफ मास, मास हमने लिख दिया है, एक हाइट से छोड़ा है, सर्टेन हाइट है 80 सेंटीमीटर, जी जो है वो आपका मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब देखो काइनेमेटिक इक्वेशन, फिर से काइनेमेटिक इक्वेशन में आपको पता है कि अगर एक सर्टेन हाइट गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी आपकी गिवन है क्योंकि आपको फ्रीली छोड़ा गया है, तो इनिशियल वेलोसिटी जो है u वो है 0, फाइनल वेलोसिटी निकाल लेंगे। क्योंकि ये इनिशियल फाइनल वेलोसिटी क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि मोमेंटम जो है वो मास इंटू वेलोसिटी है। सो मास गिवन है, वेलोसिटी हमें चाहिए, फाइनल वेलोसिटी चाहिए, इनिशियल तो फिर भी गिवन है। सो फाइनल वेलोसिटी के लिए हम काइनेमेटिक इक्वेशन का यूज करेंगे। कौन सी इक्वेशन, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, ये यूज कर सकते हैं। s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये यूज कर सकते हैं नहीं, क्योंकि अपने पास टाइम गिवन नहीं है। सो टाइम गिवन नहीं है तो हम ये यूज नहीं कर पाएंगे। और क्या यूज कर सकते हैं, v इज इक्वल्स टू u प्लस at, इसमें भी टाइम है तो ये भी यूज नहीं कर पाएंगे। तो ओनली इक्वेशन दैट remains is this. So utilizing this equation what we get, v square is equals to 2as plus u square, 2 into a 10 डाउनवर्ड डायरेक्शन में 10 into s हाइट 80 डिवाइड बाय 100, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे और as हो गया प्लस इनिशियल वेलोसिटी 0। सो v इक्वल्स टू
4 मीटर पर सेकेंड। सो फाइनल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड हो गई। अब देखो हमें निकालना है चेंज इन मोमेंटम और मोमेंटम ट्रांसफर। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। इनिशियली फाइनल क्या है, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, ये रही, माइनस मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी जो क्या है 0। सो मोमेंटम ट्रांसफर विल बी मास इज 10 kg, वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी 4 equals to 40 kg meter per second. This will be the momentum transfer from initial position to the final position, जब डंबल को ऊपर से नीचे छोड़ा है। समझ आ गया? फाइनल वेलोसिटी हम निकालेंगे। फाइनल वेलोसिटी कब निकाले, जैसे ऊपर से छोड़ा, डंबल नीचे आया है तो इस हाइट तक बिफोर टचिंग द ग्राउंड, क्योंकि ग्राउंड से टच करके डंबल थोड़ा उछलेगा तो वो एनर्जी लॉस करेगा, उसको छोड़ देते हैं। जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड हम मोमेंटम निकालते हैं, क्या मोमेंटम होगा। उससे मोमेंटम को कैसे निकाल सकते हैं, वेलोसिटी से। तो वो वेलोसिटी काइनेमेटिक इक्वेशन का यूज करके निकालेंगे। समझ आ गया? चलो फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। ये आपका होगा फाइनल क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा दिमाग लगाइए, करके देखो। यूजिंग ए हॉरिजॉन्टल फोर्स, फोर्स क्या है, हॉरिजॉन्टल लगा हुआ है 200 न्यूटन का। वी इनिशिएट इंटेंड टू मूव ए वुडन कैबिनेट अक्रॉस ए फ्लोर, एक वुडन कैबिनेट को मूव कराना है, ओके, एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी, पॉइंट टू बी नोटेड, कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन क्या है, 0। एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब है जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, 0। कांस्टेंट वेलोसिटी का न्यूटन फर्स्ट लॉ में बताया था ना कि एक यूनिफॉर्म मोशन में बॉडी कब रहेगी, जब एक्सटर्नली जो फोर्स लगा रहे हैं वो 0 होगा। क्योंकि हम एक्सटर्नली 200 न्यूटन फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगा रहे हैं। अब इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि बताया था फ्रिक्शनल फोर्स ऑपोजिट फोर्स है। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में 200 न्यूटन हम फोर्स लगा रहे हैं, तो इसको नेट 0 करने के लिए 200 न्यूटन फ्रिक्शनल फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, जो कि आपका नेट फोर्स को 0 करेगा। क्योंकि अगर नेट फोर्स 0 होगा तभी एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में ट्रेवल कर सकती है या फिर रेस्ट पे रह सकती है। समझे? रेस्ट पे रहने का मतलब है एक बॉडी इनिशियली रेस्ट पे, तो मैं इधर से 5 न्यूटन फोर्स लगाऊं और मेरा दोस्त लेफ्ट साइड में 5 न्यूटन फोर्स लगाए, तो ये बॉडी यहीं की यहीं रहेगी। जैसे कि एक फुटबॉल है, मैं अपनी साइड खींच रहा हूँ उसको 5 न्यूटन से, मेरा दोस्त अपनी साइड खींच रहा है 5 न्यूटन से, तो फुटबॉल बीच में ही रहेगी हमारे। लेकिन मेरे दोस्त को ने ड्रैगन बॉल जी देखा, उसने लगाया जोर और 5 न्यूटन से 6 न्यूटन कर लिया उसने अपना फोर्स। तो 6 न्यूटन फोर्स करने पे इम्बैलेंस हुआ फोर्स का और वो इस बॉल को अपने साथ ले जाएगा। उम्मीद है समझ आ गया। तो इसका जो आंसर होगा ये आपका न्यूटन फर्स्ट लॉ के अंदर से ही हम निकाल सकते हैं, जो कहता है कि नेट रिजल्टेंट फोर्स अगर 0 है तभी कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई बॉडी मूव कर सकती है। तो नेट रिजल्टेंट फोर्स 0 करने के लिए हमें ओपोजिंग फोर्स लगाना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे होगा फ्रिक्शनल फोर्स, जो गिवन है, जिसका मैग्नीट्यूड सेम होगा जो हम फोर्स लगाएंगे 200 न्यूटन। सो ये हो गया इसका फ्रिक्शनल फोर्स 200 न्यूटन। उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। चलो ये आपका चैप्टर खत्म हुआ इन न्यूमेरिकल्स के साथ। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। उससे पहले अगले चैप्टर में जाने से पहले कुछ रिवाइज कर लेना।